अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमाइमा है और मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे सूरतुल कौसर के बारे में कुछ बातें बयान करूँगी। यह सूरत कुरान मजीद की सूरत नंबर 108 है, यानी 108। इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत में से लिया गया है। इन्ना आतैना कल कौसर। जो लफ्ज़ कौसर है इसका मानी है खैर कसीर, और ये एक जन्नत की नहर का नाम है जिसे हौज़े कौसर भी कहा जाता है। ये नहर ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार की थी, और ये नहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र के दौरान दिखाई गई थी। इस नहर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था, और इसके किनारों पर मोती जैसे बड़े बड़े खैमे लगे हुए थे। और जो लफ्ज़ कौसर है ये कसरत से निकला है, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार नेमतें अता की थी, जैसे नबूवत, कुरान, आपकी ज़िक्र की बुलंदी, सहाबा कराम, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद, फ़तह मक्का और खाने काबा वगैरह। और इसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी खैर कसीर अता फरमाने का ऐलान किया था, यानी वादा किया था। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरतुल कौसर रखा गया है। कहने को तो ये सूरत कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। जैसे इसके थोड़े से अल्फाज में इतनी ज़्यादा गहराई और इतनी जामियत। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों का जिक्र किया है, नमाज और कुर्बानी का हुक्म है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिरों के बेनामो निशान होने की पेशन गोई की गई है। जब पहले एक काफिर शायर ने इस सूरत को पहली दफ़ा सुना तो वो बेइख्तियार बोल उठा, मा हाज़ा कौलुल बशर, कि ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अगर इस सूरत के मरकज़ी ख्याल की तरफ देखा जाए तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का बयान और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है। और ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबजादों के इंतकाल पर बहुत परेशान और गमगीन थे, और वहीं दूसरी तरफ काफिर इस बात पर जश्न मना रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेनामो निशान होने के नारे लगा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए इस सूरत को नाजिल फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाने का ऐलान किया, यानी वादा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरों के बेनामो निशान होने के पेशन गोई की गई थी। और देखें, ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं में इजाफा हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा, और उसके बरक्स काफिरों का नाम तक कोई नहीं जानता, और ना ही उनके ख़ानदान और ज़िंदगी के बारे में कोई तफसील मौजूद है, और अगर कोई उनको याद भी करता है तो बुरे अल्फाज से ही करता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सारी नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का हुक्म दिया। तो ये था हमारा सूरतुल कौसर का खुलासा। तो इसी के साथ हम इस सूरत के लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जुमे की तरफ चलते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। जो लफ्ज़ इन्ना है ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है इन्ना और इकना। इन्ना का मतलब बेशक, यकीनन, ना, हमने। आतैना का आता अता करने वाला, ना हमने खौफ आपको, अल कौसर खैर कसीर। तो इस आयत का पूरा बमुहावरा तर्जुमा बनता है, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। तो हमारी दूसरी आयत है फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फसल्ली ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। फ़ा का मतलब बस, सल्ली नमाज पढ़े, लिरब्बिका लाम के लिए, रब परवरदिगार पैदा करने वाला, पालने वाला, खौफ आपके, वनहर वाओ और नहर कुर्बानी करे। तो इस आयत का पूरा बमुहावरा तर्जुमा बनता है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। इन्ना बेशक, शानिया का ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। शानी का मतलब दुश्मन, खौफ आपके, हुआ वही, अल अब्तर बेनस्ल या बेनामो निशान। तो इस आयत का पूरा बमुहावरा तर्जुमा बनता है, बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान रहेगा। तो ये था हमारा सूरतुल कौसर का खुलासा और तर्जुमा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।